आजकल हर किसी के पास समय नहीं है। लोग अपने सपनों को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, शॉर्टकट से ही सब कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन अपने आप से एक बार पूछो, अगर अपने सपने इतने बड़े हैं तो क्या इन बड़े सपनों के लिए क्या ज्ञान बड़ा होना ज़रूरी नहीं है? आपने बहुत बार देखा होगा, जब तक आप मोटिवेशन वीडियो देखते हो तब तक आप में जोश रहता है, लेकिन जैसे ही पढ़ाई करना या कोई काम करना शुरू कर देते हो, जोश पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में आप एक ऐसा राज जान पाओगे, अगर आप पूरी वीडियो देखते हो। ये कैसे होगा? आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके पूरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। आपको अपनी ज़िंदगी में जब कभी भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए तो भगवत गीता के जे उपदेश उस वक्त पे आपको बहुत काम आएंगे। जे पवित्र विचार आपके लिए समझना और उसे अपने जीवन में अनुकरण करना बहुत ही आवश्यक है। वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से सुनें ताकि आपके भी जीवन में कल्याण हो सके। आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त पे आपको वो अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा ही लेंगे। पाप किया है तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। वो इंसान कितना भी छुप कर कर्म करे, चाहे वह कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं ना, उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हैं। हमारे एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। तो आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे। वो दोनों पैसे कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्ष वहाँ रहकर उन्होंने काफ़ी पैसा कमा लिया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं, और रास्ते में बातें करते जा रहे थे। वह कह रहे थे, हमने अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर पैसों की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमा लिया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूँ तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसके आधे पैसे इसको देने पड़ेंगे। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में कुछ मिला दिया और उसके मित्र ने वो जहर वाला खाना खा लिया और वह वहीं ख़त्म हो गया। और उसका वो दूसरा मित्र वो सारे पैसे लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा हुआ तो वह बहुत ही बीमार रहता था।
उसने अपने जीवन में जो भी कुछ पैसे कमाए थे उसके वो सारे पैसे अपने बेटे के इलाज में ख़त्म हो गए। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया है, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा, कौन सा पिता? मैं तो तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैंने अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर, अब मेरा जीवन यहीं समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो चाहे आज नहीं तो कल उसका फल मिलता है। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म को भोगे बिना कभी छूट नहीं सकता। गीता का उपदेश है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आपके सारे दुख वहीं से आते हैं। यहाँ आपका अपमान होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। यहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, इसलिए वो महल उसका अहंकार हो गया। उसके जीने की वजह था, उसका उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटकर आया तो उसने देखा कि उसका महल तो आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर फिर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जलकर राख हो जाएगा तो मैं जी कर क्या करूँगा। और वह उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल को तुम्हारे कल बेटे ने किसी और को बेच दिया है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं है और किसी का हो चुका है तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उसे जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे वह भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य वाले माता पिता को मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बचा ली। आज इस घर में आग लग रही थी और तूने कल इसका सौदा कर दिया है। वह अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा कभी
पक्का हुआ ही नहीं। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ ही नहीं है, तो वह दोबारा से रोने लग गया। महल वही है, इंसान भी वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वह दुख भी देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी के जगह किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ़ की शुरुआत होती है। तो श्री भगवत गीता का ये उपदेश यही कहता है कि आप जैसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हैं, तो इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, तो फिर वो चीज़, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो और प्यार से रहो।